हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ टावर सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पावर प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। मतलब देखो क्या कह रहा है ये, एक टावर सिचुएटेड है 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पावर प्लांट, जनरेटिंग पावर एट कितना 440 वोल्ट पे जनरेट कर रहा है पावर, ठीक है। रिक्वायर्स 600 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। क्या कह रहा है, रिक्वायर है आपको 600 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पावर प्लांट, जो भी जगह है वहाँ पर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन कैरिंग द पावर इज 0.4 ओम पर किलोमीटर। तो जो रेजिस्टेंस है वो बताया हुआ है 0.4 ओम पर किलोमीटर के हिसाब से है। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 3000 वोल्ट टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट अ सबस्टेशन इन द टाउन, ठीक है। तो ये देखो ये कह रहा है कि जो टाउन है उसको पावर कितनी मिलनी चाहिए आपको 600 किलोवाट की, और टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन, कौन सी लाइन है वो, थ्रू 3000 वोल्ट टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट अ सब स्टेशन इन द टाउन। समझ रहे हो। अब देखो इस चीज़ को अगर आपको समझना है ना, तो सबसे पहले एक डायग्राम में समझाता हूँ ये क्या रहा है आपको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर तो ये है आपके पास पावर प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये जनरेट हो रही है, ठीक है जी। और 20 किलोमीटर दूर क्या है आपके पास, यहाँ पर एक जो है टावर लगा हुआ है 20 किलोमीटर अवे, जहाँ से हमें टाउन में सप्लाई करनी है, ठीक है। ये हो गया 20 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर, ये 20 किलोमीटर अवे है, ठीक है। और टू वायर लाइन कैरिंग द पावर, मतलब 2 वायर जा रही हैं यहाँ से, ठीक है, इसके पास। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो जनरेट हो रही है ये हो रही है 440 वोल्ट, मतलब जो भी आपकी जो मेन सप्लाई है वो कितनी है, 440 वोल्ट पे पावर जनरेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वोल्ट है, वॉट नहीं है, ठीक है। वोल्ट 440 वोल्ट वोल्टेज पे पावर जनरेट हो रही है, क्लियर। और यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, 600 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, 600 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन कैरिंग द पावर इज 0.4 ओम पर किलोमीटर। और जो रेजिस्टेंस है 2 वायर्स का वो कितना है, 0.4 ओम पर किलोमीटर के हिसाब से है। देखो अगर मैं यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ इन वायर्स का, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखता हूँ सबसे पहले मैं, जो टोटल लेंथ है वायर की वो कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ वायर। देखो 20 किलोमीटर की दूरी है और 2 वायर्स जा रही हैं, तो 2 वायर्स भी 20 किलोमीटर वाली होंगी, तो 20 इंटू में 2 कितना हो गया, टोटल लेंथ 40 किलोमीटर वाली होगी। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, समझ में आ रही है कहानी, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है आपको कि जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 0.4 ओम पर किलोमीटर का, पर किलोमीटर का 0.4 है, तो 40 किलोमीटर का कितना होगा, तो यहाँ हम निकाल देते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर का है 0.4, तो 40 किलोमीटर का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 40 इंटू में 4/10, ये आ गया आपके पास 16 ओम का रेजिस्टेंस आ गया टोटल, ठीक, क्लियर है। अभी देखना इसका यूज़ कहाँ होने वाला है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है वो, द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू दिस 3000 वोल्ट टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये वाला लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। कितनी रेटिंग है इसकी, 3000 वोल्ट से 220 वोल्ट की, क्लियर। और स्टेप डाउन लगा हुआ है ये, और ये उसको मत समझ लेना आप कि जो घरों के बाहर होता है, ये सब स्टेशन पे लगा होता है, वो है ये स्टेप डाउन। जो आपके घरों के बाहर, इसके आगे भी तो जानी है ना वोल्टेज, आपके घरों तक जानी है, तो वहाँ पर जो आपके घर के पास जो होगा ट्रांसफॉर्मर, वो कौन से लगे होते हैं, स्टेप अप, क्योंकि 220 पे यहाँ पर बनाई उसने, उसके बाद आगे भेजेगा तो वो ऑब्वियस ही बात है कम हो जाएगी। तो फिर आपके घरों के जो बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेप अप लगे होते हैं। ये सब स्टेशन पर लगा हुआ है, समझ रहे हो। जैसे ये एक मेन सप्लाई है आपकी, ठीक है, पूरे स्टेट की, और फिर ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, ठीक है। जैसे ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, फिर इस डिस्ट्रिक्ट से घरों तक जा रही है, तो वो घरों के जो बाहर होता है वो स्टेप अप होता है, लेकिन ये वाला स्टेप डाउन नहीं होता, क्योंकि यहाँ से हाई वोल्टेज जनरेट करेंगे, वो हाई वोल्टेज यहाँ पर जाएगी, और उस हाई वोल्टेज को फिर हमें कम करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप डाउन। समझ रहे हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज होती है वो हाई जनरेट करनी पड़ती है, देख लेना वो टॉपिक यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जब हम पावर आगे या ये वोल्टेज आगे देंगे तो क्या होगा, हमें कम मिलेगी यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप लगे होते हैं, ताकि वो बढ़ा दें और आपके घरों को पूरी 220 दे दें वोल्टेज। क्लियर होगी कहानी है, ठीक है। अब कहानी पे चलते हैं आगे, वो आपको क्या कह रहा है, एट अ सबस्टेशन इन द टाउन कैलकुलेट द लाइन पावर लॉस। पावर लॉस क्या होते हैं, फॉर्मूला बताओ जरा पावर लॉस का क्या होता है। पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है आपके पास,
लाइन पावर लॉस कह रहा है। ये पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास I²R। आई निकालना पड़ेगा हमें, और लाइन पावर लॉस है तो लाइन वाला ही हमें यहाँ पर करंट चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, देखो जो पावर है इज़ इक्वल टू में फॉर्मूला होता है आपके पास VI, ठीक है। पावर कितनी जनरेट करनी है हमें, यहाँ पर दी हुई है 600 किलोवाट की, तो 600 इंटू में 10 की पावर 3 किलोवाट हो गई। और वोल्टेज कितनी वोल्टेज पे, यहाँ पर देखो ये वाला जो था हमारा 3000 वोल्ट पे था, ठीक है। तो ये 3000 वोल्ट हो गया, तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा, देखो ये आपके पास 600 इंटू में 10 की पावर, ये 1000 लिख दूँ मैं 10 की पावर 3 को, और ये 3000 इधर आया, ठीक है। 30 से ये 30, तो करंट जो हो गया आपके पास वो कितना आ गया, 3 2 6, तो ये आ गया 200 एम्पियर करंट आया है, ठीक है। क्लियर, ये 200 जो एम्पियर करंट आया आपके पास यही लेना है इसमें, ठीक है। क्योंकि देखो पावर जो जनरेट करनी है वो इतनी करनी है, और जो वहाँ वोल्टेज है हमारे पास वो कितनी है, 3000 वाली है। क्लियर है, क्योंकि 3000 से 220 का रखा है, तो इसका मतलब क्या, इनपुट वहाँ 3000 है जो उसके पास आ रही है, तो यानी कि पीछे से 3000 आ रही है। समझने की बात है, समझ रहे हो। और जो आपके पास आउटपुट में जा रहा है, जो आगे जाएगी वो 220 भेज रहा है। समझ रहे हो इतनी कहानी, ठीक है। तो 3000 ये पीछे से ही आ रही होगी ना, तभी इसके इनपुट मिल रही है। तो लाइन के क्रॉस जो करंट है वो हमारा इसी तरीके से निकलेगा कि जो पावर है जितनी जनरेट हो रही है और करनी है मतलब, और जो वोल्टेज है वो 3000 ही लेंगे, ठीक है। तो ये करंट आ गया, तो यहाँ से देखो पावर लॉस निकल जाएंगे हमारे पास 200 का स्क्वायर आई आ गया, क्योंकि और आर कितना निकला है हमारा टोटल 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 2 4 और 2 जीरोज़ ये वाली, और फिर 2 जीरोज़ आएंगे क्योंकि स्क्वायर है। और ये 16 4 था, कितना होता है आपके पास 64, तो 64 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर इसको मैं, ये तो आई है हमारे पास पावर लॉस वॉट में, और अगर इसको किलो वॉट में करूँगा तो 640 लिख सकता हूँ किलो वॉट का पावर लॉस हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी। तो पावर लॉस हमारे पास इतना हो रहा है, समझ में आया, 640 किलो वॉट, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया हमारा। सेकंड क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पावर दैट प्लांट मस्ट सप्लाई, जो प्लांट सप्लाई करेगा पावर वो कितनी करनी चाहिए उसको, ये कह रहा है वो, ठीक है। तो यानी कि अगर पीछे से वो कितनी भेज रहा, जनरेट करवा रहा था 600 किलो वॉट की, ठीक है। तो 600 के अगर करवा रहा है तो लेकिन 640 का तो लॉस ही हो रहा है, तो यानी कि कितनी भेजनी पड़ेगी उसे, अगर 600 प्रॉपर यहाँ चाहिए हमें, तो 640 का अगर लॉस है तो 640 और एक्स्ट्रा यहाँ से जनरेट करवाए, 600 प्लस में 640, समझ रहे हो। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, पावर प्लांट मस्ट सप्लाई पावर इज़, यहाँ लिख देते हैं हम, रिक्वायर्ड फॉर टाउन, जो टाउन को रिक्वायर्ड थी वो, और प्लस में पावर लॉस उतना ही भेजना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पर काम करेगा वो जो 600 मिलेगा। अगर यहाँ से ही 600 भेजा तो बीच में ही 640 का लॉस हो रहा है, ये तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। तो रिक्वायर्ड टाउन की 600 किलो वोट है और पावर लॉस हो गए 640 के, तो जो पावर प्लांट है वो कितनी पावर सप्लाई करे, कम से कम ये 1240 वोट की, ताकि 640 का लॉस हो जाए और ये हमारे पास इतना आ जाए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से। किलो वोट, सॉरी यहाँ पर किलो वोट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी किलो वोट में, ये भी किलो वोट में, ठीक है। तो 1240 किलो वोट की पावर सप्लाई करनी पड़ेगी प्लांट को, ठीक है। और ये जो बोल रहा था ना इसमें, एज्यूमिंग देयर इज़ नो पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ लीकेज वाले जो हैं वो पावर लॉस नहीं है, बाकी सब पावर लॉस हैं इसमें, तभी तो लॉस हो रहा है, ठीक है। कहीं सोचो नो पावर लॉस में तो फिर ये पावर लॉस कौन से आ गए, ठीक है। लीकेज वाले पावर लॉस नहीं कह रहा है वो आपको, बाकी तो सब पावर लॉस आएंगे, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, एट पावर जनरेटिंग स्टेशन व्हाट टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर नीड विद द रेटिंग वोल्टेज, मतलब अब उसे इतनी पावर जनरेट करनी है, ठीक है। तो जो पावर स्टेशन था ये वाला, इस पर कितने रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर नीड करेगा और कौन सा चाहिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन, कौन सा चाहिए। तो देखो ज़रा इसको हम कैसे करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। तो IR है और I कितना है हमारे पास, ये 200 आया था लाइन के क्रॉस जो था, और R कितना था हमारे पास, ये 16 ओम का, तो 16 2 3200 वोल्ट का क्या हो रहा है हमारे पास, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो वोल्टेज चाहिए ट्रांसमिशन के लिए वो कितनी चाहिए, देखो यहाँ पहले ही 3000 पे तो ये आ ही रहा था, ठीक है, लेकिन 3200 का तो वोल्टेज ड्रॉप ही हो रहा है, तो इसका मतलब 3200 ये और 3000 पहले से ही था, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 3200 का तो हो ही रहा है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, तो 3000 आके यहाँ मिल रहा है, तो मतलब यहाँ से कितना जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें
वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, ये कितनी चाहिए? देखो 3200 का तो क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और वहाँ कितनी मिली थी 3000, तो टोटल यहाँ से कितनी जानी चाहिए, कितनी जानी चाहिए? 6200 वोल्ट जानी चाहिए, समझ रहे हो? तो जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर ज़रूरत है वो कितना, देखो 440 पे तो कर ही रहा था ये, ठीक है। तो जो आउटपुट में जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए हमारे पास, ये 6200 वोल्ट। तो यहाँ पर यानी कि जो रेटिंग हो गई ट्रांसफॉर्मर की वो ये हो गई 440 वोल्ट से कितना हमारे पास 6200 वोल्ट। और यानी कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा फिर, स्टेप अप, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें एट पावर, दिख रहा है सभी को, जनरेटिंग स्टेशन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नीडिड। और कितने रेटिंग का चाहिए ये यहाँ लिख देते हैं हम, 440 वोल्ट से 6200 वोल्ट का चाहिए। क्लियर है बात या नहीं, बताओ आ गया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।